इससे ये घोड़ा या ऊंट खरीदा है? करीम आका अलैहिस्सलाम। वो गांव वाला कहता नहीं खरीदा, गवाह लाए। इतने में आगे हजरत खुजैमा अंसारी साहबी है, माजरा क्या का यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ, गवाह मांगता हूं, पीछे हटो। आगे गए, ओ आराबी, इसका पंजाबी में माना मत दो पेंडू, सुन मेरे हबीब ने तुझसे इस जानवर का सौदा किया, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं। मामला गया खत्म, हुआ खत्म। जब खत्म हुआ, जाने जाने अपने वफादार से पूछा, मिस्टर सीधे हो जाओ। ओ भाई सीधे होकर बैठो, इधर देखो, तुम क्या समझते हो? कैसे फजूल लोग हैं, कैसे फजूल लोग हैं, बेज़ौक लोग। आपको नहीं कहा, एक को कहा है। आप सुभान अल्लाह जारी रखना, आपसे तो दिल लगा हुआ है। ये नजर ना रखे, ये कौन सी बात हुई? तकरीर कौन सी होती है कि बंदा नजर ही ना रखे? समझ आ गई है? रस्ते में कितने कब्रिस्तान आए हैं फैसलाबाद से यहां तक, तो बात तो वहां भी हो सकती थी, अगरचे उनकी सुभान अल्लाह सुनाई ना भी दे, पर कम अज कम पर्दे में तो है, बेरुखी से दिल तो ना दुखता। अर्ज ये कर रहा हूं मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जाने जहां अली सलाम ने हजरत खुजैमा से फरमा, खुजैमा तुम तो हमारे एग्रीमेंट के वक्त थे ही नहीं, किस मान पे गवाही दे दी? ओ सुनो, 163, 184, 1339 किन चक्रों में पड़ गए? डिजिटल मुसलमान हो रहे हो, नंबरिंग वाले हो रहे हो। सुनो 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 सुनो, हजरत खुजैमा ने अर्ज की, मेरे करीम मैंने तो रब भी नहीं देखा। हाय 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 हाय, मैंने तो रब भी नहीं देखा। इस मुबारक सुथरी जुबान पे भरोसा करके अनडिठा रब मन्नी बैठा है। तो जिस जुबान पे भरोसा करके मैंने रब को मान लिया है, क्या उसी जुबान हक तर्जुमान पे यकीन करके एक जानवर के सौदे की गवाही नहीं दे सकता? यूं मानो, यूं मानो, यूं मानो। फिर करीम ने क्या फरमाया? सुन लो, मामला हो किसी के नफे का या नुकसान का, गवाही की बहुत सी कैटेगरियां हैं, हर मौके पर हर गवाह नहीं चलता। हजरत क़िबला शाह साहब एडवोकेट भी हैं, इन शोबों को इस एतबार से भी जानते, उलमा तो फिर जानते सारे, गवाही के भी म्यार होते। मेरे करीम ने फरमा, मामला होवे किसी दिन नफे दाते बामे होवे किसी दिन नुकसान दा, गवाही देने आ जाए खुजैमा, दूसरा गवाह ना मांगना। आज के बाद इस एक की गवाही दो के बराबर, दो के। ओ नौजवानों, बहकते हो, फिसलते हो और खुश होते हो, बगलें बजाते हो कि हवाला नहीं मिला, हवाला नहीं मिला। 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त करीम की जलवा गरी हुई, पैदा होते सजदा किया और पहली दुआ ये मांगी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, इलाही मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। जिनको यौमे विलादत पहले दिन उम्मत का पता है, नबूवत का ही पता ना चला। और दूसरा, हावली हिबा कर दे, मेरे हवाले कर दे। क़िबला काजी साहब आपकी नजर ये जुमला है, मेरे हवाले कर दे। हमसे क्या हवाले पूछते हो, हम तो उस दिन के हवाले हो चुके हैं, उस दिन के। स्टेज से मेहमान हजरात भी सुभान अल्लाह कहें तो कितना अच्छा लगेगा। ये दरवेश भी खुश हो जाएंगे कि हमारी वीआईपी मूवमेंट ने भी सुभान अल्लाह कहा है। तवज्जो है जी आप हजरात की। चले चले मैं आपसे ये कह रहा था, ये हवाले कब से मांगने लग गए हो? वर्के वेख के मन्या ते की मन्या। ना मानना हो तो चांद टूटता भी दिखा था, नहीं माना। और मानना हो तो करण में इश्क का दीप जला के बैठ जाए। समझ गए? तो हम कहां थे? वो सही मुस्लिम की एक हदीस पढ़ते, आपको कितनी हदीसें सुनानी पड़ गई, बरकत की बात है। इसको पूरा करते हैं कि आका व मौला अलैहिस्सलाम ने बस सादा से ऊपर की 3-4 लाइनें छोड़कर अगला मजमून सही मुस्लिम का, पहली जिल्द किताबुल ईमान,
फिक्र उम्मत में रोए। कुल उम्मत का खून एक तरफ और हुजूर का एक आंसू जो फिक्र उम्मत में बहा। सूफिया कहते हैं हुजूर तेरे वास्ते रोज रोए ने हो, तेरी जिंदगी च एक रात भी नहीं आई कि कभी नुकरे बह के बावजू हो के सिर टाक के नीवी पा के हाथ बन के मदीने आले दा तसव्वुर करके कदी रोया होए। सूफिया कहते हैं तू माल के लिए रोया, जायदाद के लिए रोया, मुलाजमत के लिए रोया, दुनिया की तमा के लिए रोया, वीजा नहीं लगा तब रोया, नेशनलिटी नहीं मिली तब रोया, पसंद की शादी नहीं हुई तब रोया, कमेटी नहीं निकली तब रोया, इंटरव्यू में पास हुआ नहीं हुआ तब रोया, कभी उनके लिए भी रोया। जो 2-3 मिनट ऊपर हो जाएंगे अफ़्व का तलबगार हूं जी, यहां मैं आपकी नजर, सूफियों की नजर। बाबे रूमी ने लिखा मसनवी में, और देखिए कि रात के इस पहर बाबे रूमी के तवील मजमून को 5 लाइनों में कैद करके आपके सामने रखना है। ये ताजदार हाफिजाबाद की करामत है। सुनना सुनना, बाबे रूमी ने एक समझाई चीज, एक तरफ हमारे इश्क के दावे वो सामने रखना। एक आदमी नौजवान एक गैर औरत को देखा, फरिफ्ता हो गया, कदमों में बैठ गया, उन्होंने कहा क्या बात है, आगे उसे लंबी चौड़ी बातें की। हमारी माए मैंने करीब बैठी, तवालत में नहीं जा सकता। उसने कहा बस तू हुस्न की देवी है और मैं तेरे कदमों में, अब मैं यहां से नहीं उठूंगा, दुनिया भूल गया, अब और कुछ नहीं है। उस औरत ने कहा, बाबे रूमी ने लिखा, उस औरत ने कहा तू मेरा हुस्न देख के पगला हो गया, भावला हो गया और बोला दिल दे बैठा और किसी और को नहीं देखेगा। तुमने अभी मेरी बहन को नहीं देखा, वो हुस्न में उरूज पर है, मैं हुस्न में उसकी कायल हूं, माइल हूं और तारीफ करती हूं। लो, अब गौर कीजिएगा, ये कहकर उसने कहा लो, वो आई गई। अब ये जो नया नया नौखेज आशिक था, अभी वाला नौवारिद आशिक नौखेज, ठीक है, अभी वाला, उसको वो कह रही तू मेरा आशिक हो गया, तुमने मेरी बहन को नहीं देखा। लो, वो आई गई। इसने मुड़ के पीछे देखा। अगले जुमले को खुदा का वास्ता लतीफा न समझना, काट के रख दिया बाबे रूबी ने दिल को। उस लड़की ने मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा और कहा ओ बेशरम, अभी तो मुझसे बात कर रहा था कि दिल दे दिया, जान दे दी, आंख तेरे सिवा किसी को नहीं देखेगी। मैंने तो अभी किसी अजनबी का जिक्र किया और मैं सामने ही हूं और तूने नजर फेर भी ली। यह तेरा इश्क है, झूठा है, कज़्ज़ाब है। बस इतनी बात समझने की है, इश्क हुजूर से है, मोबाइल स्क्रीन पे तस्वीर किसकी है। रात तो महफिल में पड़ा कदी आओ गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह, फिर जाकर का मैं दीदार नहीं हुंदा। घर जाके फिर क्या किया था, फेसबुक यूट्यूब पर फिल्म देखी, ड्रामा देखा, फहश मनाजर देखे। ऐडा भी को कमला उड़ीकण वाला हुंदा है कि जिदो किसी दी उड़ीक होवे ते गलियां च गंद पा दे। नहीं ना समझे, क्या करें आदि साहब, आपको क्या कहे। और जिन आंखों से देखना है उस ड्योड़ी को तो गलाजत से भरपूर कर बैठा है और कहता है कि हुजूर नहीं आते, वो आते हैं, वो आते हैं। ये एक दीवाना बैठ गया रोज़ा अनवर मुनव्वर के सामने, मैं दीदार करना है तो ता उठना है। पहला दिन गुजरा, दूसरा आया, शाम नहीं हुई और तीसरे की सुबह हुई, रंग फक हो गया, तबीयत वही, ब्लड प्रेशर, डॉक्टरी बोली में ब्लड प्रेशर लो हो गया, शुगर लो हो गई, बेहोश होके गिरा तो करीम आए। काश इस वक्त मैं उस्ताद ज़मान का शेर आपको सुनाता तो हूं, आप गौर करें। करीम आए और उस्ताद ज़मान ने कहा, बरादर आला हजरत ने, सरे बाली इन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली इन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। आए हैं, तीसरा दिन है आज उस भूखे को, पहले दिन भी कुछ न दिया, दूसरे दिन भी कुछ न दिया, पर उठिया नहीं कि मैंने लबदा कुछ नहीं, बैठा रहा है। वहां से चेक हो रहा था, स्क्रूटनी हो रही थी कि 2 नंबरी तो नहीं करेगा, इश्क के दावे करके फिस्क में तो नहीं पड़ता। बहरहाल आए हैं तो हाथ में रोटी। कोई तफसील का जुमला मेरे पास अब नहीं है, मैं इसकी क्या शरह कर सकता हूं। करीम की सूरत सामने हो,
भूखे आशिक को रोटी खुद खिला रहे हो, कलम यहां क्या लिखेगा? हुजूर फैज़ आलम ने कश्फुल माजूब में लिखा, कलम लिख सकता है, महसूस नहीं करता। कहा अगर कलम दर्द लिखते वक्त, कलम दर्द लिखते वक्त दर्द महसूस करे भी तो पिघल जाए, वो बेदर्द है, दर्द लिखता है, दर्द महसूस नहीं करता। समझ गए? तो मैं इसकी शरह आपके सामने इस शब्द कि पहर में क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं, मैं आशनाए हकीकत नहीं हूं, मैं तो आवारा मनश गलियों में फिरने वाला, दूर दूर से सीपियां तलाश करने वाला। काश कोई गोहर शनास हो और कोई इश्क के महासागर में गोता जनी की कोशिश तो करे। हम तो उसकी वुसअत को देख के डरते हैं और आगे नहीं जाते। दाढ़ी नहीं रखी कि शादी के बाद रखेंगे, नमाज नहीं पढ़नी इस दफा हज करके आएंगे तो पक्का इरादा करके आएंगे, रोजे रखने बस उन्हें इंज हो जाते इंज हो जाते फिर इंज होना है, इंज होया ही नहीं। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरत माल की तलब ने तुम्हें हलाक कर दिया, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। क्या मैं आपको कह रहा था, करीम ने रोटी खिलाई, आप ही खा चुका था, आंख खुली, आंख खुली तो रोटी हाथ में, जलवा आंख में। रोटी हाथ में, जलवा आंख में। इतने में एक अरब शाख आए, हाथ चूमा, साथ चलिए। वो तो मदहोश था, किसी के जलवों में गुम था। मेरे इमाम ने जब जियारत की ना तो मेरा इमाम कहता है, याद में जिसकी नहीं होशे तनो जहां हमको, फिर दिखा दे वो रुख ए महरे फरोजा हमको। तो चुनाचे वो ले गए, आगे गए तो ढेरों खाने लगे हुए, खाइए शुरू कर दी। जब उसने शुरू की तो अरब शाख ने कहा, वो आधी रोटी मुझे दे दीजिए। नहीं गौर किया आपने? आधी मुझे दे दीजिए। कौन सी? कहा वो जो करीम खिला रहे थे, आधी बची थी, तेरे पास है। चौंक कर कहा, तुझे कैसे पता चला? कहा उधर तू दुहाई दे रहा था, इधर हम इश्क की जोत जलाए बैठे थे, मुतालबा तेरा वहां यही था, मेरा भी यही था। जो जालियों के करीब जाकर भी मोबाइल में फंस जाए, वो क्या जाने कि कूचाए जाना की लज्जत क्या होती है। और जो हाफिजाबाद के किसी कूचे में भी बैठ जाए तो यूं भी हो सकता है कि दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। तो कहा कि इधर मैं फरियादी था, उधर तू था। करीम मेरे ख्वाब में आए, फरमाओ बैठा है, परसों दा भुखा है, असी ओनू अद्धी रोटी साढ़े हाथ मुबारक दी, तू खा लै तो ओनू बुला के ते रोटी खवा। यूं होता है मोहब्बत। जलसे में पढ़ के घर जाके आंखों को खराब ना करो, उसी तसव्वुर में सो जाओ, कभी तो होगा। और ये कुछ जरूरी है कि दीदार हो ही तो तब ही आप कामिल ठहरेंगे, इंतजार छोटी बात है। क्या कहें आपसे, इंतजार छोटी बात है। तत्ती थी जो गन चौधार फिरा, अते हिंद सिंध पंजाब माड़ फिरा, सुंज बरते शहर बाजार फिरा, मता यार मिलम कहीं सांग सबब। नारे का कोई वक्त नहीं है, ये हदीस खत्म कर ले, फिर कभी फिर बैठेंगे, फिर बात चलेगी। अब हम जल्दी क्लोज करते हैं, जल्दी। फिक्रे उम्मत में रोए। रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को भेजा, पता करो महबूब की आंखों में अश्क क्यों है। हालांकि वो जानता है ये शाही प्रोटोकॉल है। करीम अल्लाह सलाम फरमाता और फरमाता, हबीब आज अश्क बारी किस लिए? फरमा मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जिब्रील फिर हाज़िर दरगाह समदीयत हुए और अर्ज की, इलाही फिक्र उम्मत में अश्क बह रहे हैं, खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम याद है, याद है। हबीब फिक्र उम्मत में अश्क बहा रहे हैं। रब ने फरमा फिर जाओ, अब ये समुद्री से हफ्जाबाद का सफर नहीं, सिदरा से मदीना का है। पहले पूछ कर आओ, अब दोबारा जाओ, पहले पूछ कर आओ, अब दोबारा जाओ। क्या कहें आपसे, पहले पूछ कर आओ, अब दोबारा जाओ, ताकि किसी की फिक्र सो ना जाए, बिला वजह उस्तादी शागिर्दी का फड्डा ना खड़ा करे। जिब्रील कौन है? तेरे दरबार का दरबान आजम, दरबान आजम। फिर जाओ और जाकर कहो, अब यही हमारा मजमून है। क्या फरमाया?
रब्बुल इज्जत ने। हबीब सही मुस्लिम। मेरी तरफ ध्यान देना भाई साहब, प्यारे भाई नीली टोपी वाले, मुझे देखना है। जब आप उधर देखते हैं तो आपको देखते बहुत से उधर देखते हैं। ये देखना बड़ा अजीब होता है, और खुसूसन जो फ्रंट पे बैठे देखते हैं तो ये तो है ही पीछे इस इमाम के, जो भी ले जाए अल्हम्दुलिल्लाह। हबीब फिक्रे उम्मत में रोते हो, सनुर्दी का गल हो गई है, आप इंतजार में थे। सनुर्दी का, सनुर्दी का, सनुर्दी का, सनुर्दी का, ओ वही है फतरदा फतरदा सनुर्दी का। अब इसका तर्जुमा सुनो, हबीब राजी कर देंगे, लेकिन अगला जुमला मजीद बाकी। सनुर्दी का फी उम्मतिक, हबीब तू इश्क क्यों बहाता है, उम्मत के मसले में हम तुझे राजी कर देंगे और हबीब परेशान भी नहीं होने देंगे, तुझे राजी कर देंगे। आखिरी 5 से 6 लाइनें, और यह है दुर्रे मंसूर और इमाम सखावी की अल-कौलुल बदी। बाबे सयूती ने सैय्यदुल्लाह व मलाइकतहू के ज़िमन में नकल किया, और मेरी रिक्वेस्ट है इसे आखिर में सुन लेना। चूंकि बाद में सत्रों में पूरी कर जाऊंगा मैं, इससे पहले हज़रत शाह साहब ने जो हसीन एलामिया बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है। उस वक्त भी नाज था ताजदार खिताबत, ताजदार हाफिजाबाद पर, कि जहां ये सैयद जलवागर है वहां अकीदे में डंडी नहीं होगी। और जब हज़रात साहबा के नाम लेने बड़े बड़े पीरों के सामने मुश्किल होते थे, पीरों को हमें 360 लकब दे दो, 360 का आदत समझे हो कि नहीं समझे हो, वो जितने मर्जी दे दो। और ये भी मैं आपसे कहूंगा, जितने इमाम साहिबान बैठे हैं, पीरे तरीक़त सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी ने सारी जिंदगी ना सिर्फ ये मुल्क बैरून मुल्क में भी मुसल्ले और मिंबर वाले की इज्जत की जंग लड़ी। जिस लफ्ज मौलवी को हकीर करार दिया गया पूरे प्लानिंग के साथ, बाबे ने दुनिया को बताया कि मौलवी मौला वाला होता है। सुभान अल्लाह, समझ गए? तो बहरहाल यही है फिक्र। और जब हम फिक्र रजा मसल के आला हज़रत की बात भी करते, आला हज़रत का कोई नया फिरका नहीं है, वो एक ही आले सुन्नत व जमात, पहचान बरेलवी है। किसी ने इल्जाम के तौर पे कहा तो हमने झटका नहीं, सीने से लगाया कि वफादार के नाम का है, बाकी सुभान अल्लाह आपकी मर्जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बुलंदी पर होंगे, सफेद रंग की चादरें लटक रही होंगी, बुलंदी पर इसलिए होंगे क़यामत। हवाले 2 दे दिए। हवाला, बुलंद जगह पर इसलिए बैठे होंगे ताकि देखे कि उनकी औलाद में से कौन जन्नत में जाता है, कौन दोज़ख में। इतने में एक सरकार के उम्मती को लाया जाएगा, तकड़ी पर एक तरफ नेकियां, एक तरफ बदियां, गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां नाम को भी नहीं होंगी, फरिश्ते पकड़ेंगे कलाई से, चल। हजरत आदम जब देखेंगे कि हुजूर का उम्मती, हुजूर का उम्मती, हवाले ना मांगना। हुजूर को मानने के लिए क्या हवाला होता है, समझ गए? समझ गए बात को? सुनिए, हजरत आदम कहेंगे या अहमद या अहमद, हुजूर फरमाएंगे अबुल बशर मैं मौजूद हूं, कहिए। अब मुझे लुत्फ आएगा अगर मैं ये पंजाबी में जुमला कह दूं। वो कहेंगे तो अड्डे उम्मती नू फरिश्ते खड़दे पैने, तारुफ तो अड्डे उम्मती नू हो जाओ, हो जाओ, भरम रह जाएगा, बात बन जाएगी, उनके रहो, बात बन जाएगी। तो अड्डे उम्मती नू दोज़ख वाल खड़दे पैन। सरकार अलैहिस्सलाम ये रिवायत में जुमले लिखे हैं, हुजूर एक हाथ से तहमद शरीफ का कपड़ा पकड़ेंगे। ये कपड़े तब पकड़ते हैं जब तेज चलना हो। हुजूर गोरे गोरे कदमों से तेज चलेंगे और ऊंची ऊंची फरमाएंगे किफ किफ या मलाइकती रब्बी, ओ मेरे रब के फरिश्तों रुको रुको रुको। फरिश्ते रुक जाएंगे, क्यों ले जा रहे हो? हुजूर ये इसके गुनाह ज्यादा नेकियां थोड़ी हैं, हुजूर माफ कीजिएगा। आज कायदा नियम यही है कि जिसके गुनाह ज्यादा नेकियां कम हैं वो दोज़ख में जाएगा। हुजूर माफ रखिएगा, माफ रखेगा। मालिक आर्डर ना दे दे, आर्डर दे दे तो मसला बन जाएगा। हुजूर फरमाएंगे तुम यही रुको, मैं तनु क्यों आखना है, अल्लाह के अर्श के नीचे। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। बात खत्म होने वाली है, जरा होश में रहिएगा, जरा होश में रहिएगा।
حضور عرش الہی کے نیچے کہاں سے لائے وہ جگرا کہ ہم اس کی شرح میں کوئی لفظ بول سکیں؟ روایت میں کہ حضور قبضہ مبارک میں داڑھی شریف پکڑ کر عرش الہی کے نیچے. میرا امام کہتا ہے آہ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آہ کیڑا عشق کہ محبوب نو ساڑھے واسطے میدان عشر چ تیز تیز ٹرنا پہ گیا. کیڑا عشق، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے. ریش انور قبضہ مبارک میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب ایسے کیوں کھڑے ہو پیارے؟ عرض کریں گے الہی تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو امت کے مسئلے میں مجھے راضی کر دے گا اور پریشان نہیں ہونے دے گا؟ ابھی وعدہ گوئی ہے. الہی یہ میرے امتی کو لے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم اس قانون کے پابند ہیں. رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں میرے حبیب کی فرما برداری کرو، جو حبیب کہتا ہے وہ کرو. فرشتے ہاتھ جوڑ کے حضور حکم کیجئے، کریم چاہیں تو فرما دیں کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، پر نہیں فرما اس کو پھر تکڑی پہ لے کے چلو، میرے سامنے عمل تو لو. اقبال ایسے نہیں کہہ گیا، انہیں کہا مال کا حساب نہ لویں تے جے نہ گزیرے بھی لینا ہی ضروری ہے تو پہ حضور دیا اکھا سامنے نہ لگے. یہ ہر محبت والے کی اپنی رمز ہے. یہ اقبال کا عشق ہے. اور احمد رضا کا عشق کیا ہے؟ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ میرے سامنے تو لو. فرشتے وہی بڑی سی گٹھڑ گناہوں کی چھوٹی سی پوڑلی نیکیوں کی مخالف سمتوں پہ رکھ دیں گے. سننا بھائی صاحب، کریم جیب اقدس سے ایک سفید رنگ کا بطاقہ کاغذ کا ٹکڑا نکال کر نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے، یکا یک وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. لے جاؤ اسے جنت میں. اور اب کسی اور کی فریاد کو جانا ہے نا. حشر میں ہو تو یہی رہا ہے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. میرے سامنے دو لوگ کاغذ رکھ دیا، اب کسی اور کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں. اس نے نہیں پہچانا، اس نے نہیں پہچانا. وہ جڑا توڑا امتی سی نا وہ نہیں پہچان سکا. لیکن حالت ہی ایسی کہ جہنم کے کنڈے سے واپس پلٹا ہے. گھبراہٹ پریشانی، مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. اور فرشتوں سے کہتا ہے اجازت دو تو میں ان سے ایک بات نہ کر لوں. فرشتے کہیں گے اب تو تیری ہی بات ہے میاں. کر سکتا ہے. فرشتوں کے حصار سے نکل کر کریم کے دربار میں آئے گا. پہچانا نہیں، آپ کون ہیں؟ ماں نے منہ موڑا، باپ نے. سنگی یار بیلی سب چھوڑ گئے اور آپ پیچھے آ کر مجھے آپ کون ہیں؟ کریم فرمائے تو بھول گیا، یہی ہمارا ستم ہے.
ہم بھولنے والے لوگ ہیں. کریم فرمائیں گے بھول گیا، میں تیرا نبی ہوں محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. کیا حالت ہوگی؟ قدموں پہ لوٹنا، ہاتھوں پہ مچلنا، کیا حالت ہوگی؟ کوئی لفظ نہیں. عرض کرے گا میرا ماں باپ آپ پہ قربان. اتنے بڑے گناہوں کے دفتر کے آگے یہ ایک کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا کہ جس سے میری کایا پلٹ دی. فرما تو نے شوق محبت الفت فرت عقیدت میں ہماری ذات پہ دروشی پڑھا تھا، فرشتوں نے لکھ کر دے دیا، اسی تیرے لیے ادن دا سانپ کے رکھے آئے. حضور کے ہو کے رہو، اسی میں برکت ہے.